हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। से देखते हैं यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी है, विच इज़ अबाउट वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ क्यों होते हैं, क्या कारण होता है, चलिए समझते हैं। क्योंकि हम सबको हर साल वायरल हम सुनते हैं, वायरल फ्लू चल गया, वायरल बीमारी चल गई, वायरल इलनेस हो रहा है। तो आखिर उसका क्या कारण होता है वो समझते हैं। सबसे पहले तो वायरल डिजीज़ ऑफ कोर्स वायरस की वजह से होता है, और वायरस जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है ना, उसी की वजह से हमें वायरल डिजीज़ हो जाती है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी में ये डिज़ीज़ हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में हो सकती है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में हो सकती है। इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट सब देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज़ क्या होती है। रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज़ में आपको कॉमन कोल्ड, फ्लू, जिसको आप लोग इन्फ्लुएंज़ा कह देते हैं, जैसे कोविड-19 हुआ था, RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिटिल वायरस, इस टाइप के जो आपको बीमारियां या इलनेस है वो रेस्पिरेटरी में होते हैं। फिर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, इसमें आपको, इसको हम लोग स्टमक फ्लू भी कहते हैं या फिर नोरो वायरस भी कहते हैं, जो पेट के अंदर होता है ना, पेट स्टमक यानी कि पेट। तो स्टमक फ्लू या फिर नोरो वायरस, इसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल भी कह देते हैं। फिर होता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जो आपके स्किन वगैरह पे हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। जैसे कि कोल्ड सोर्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे देखते होंगे ना आपकी वो छोटे छोटे रिंगटे जैसे हो जाते हैं ठंड जब बहुत ज़्यादा लगती है बॉडी में। फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसमें HPV वाट्स जैसे आपको सिम्टम्स दिखते हैं। और यही अगर हम लोग बात करें कि वायरल डिजीज़ या वायरस इलनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे कॉमन जब हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा वायरल चला है, सुना ही होगा आपने हमेशा, मतलब अपने माँ बाप से, अगल बगल पड़ोसियों से, डॉक्टर से, स्कूल कॉलेज में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और सुनते रहेंगे, क्योंकि वायरल है तो होता ही रहता है। तो इसमें सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फ़ीवर हो जाएगा, चिल्स हो, मतलब बॉडी एकदम ठंडी हो जाएगी, बॉडी एक शरीर में बिल्कुल दर्द, जैसे कि आपकी बॉडी टूट रही हो उस तरीके से, कफ यानी कि खांसी जैसा खांसी होगा, रनी नोज़ यानी कि नाक बहेगा, सोर थ्रोट जो ज़बान है वो बिल्कुल करवा हो जाएगा, फैटिग्यू एंड नसल कंजेशन जैसे सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं वायरल इलनेस में। अब इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूर है ना, कि अगर कोई डिज़ीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट तो है। तो ट्रीटमेंट में जैसे कि आपका जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, यानी कि किसी बैक्टीरिया के कारण जब कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन वायरल डिजीज़ को कभी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं करते हम लोग, क्योंकि वायरल डिजीज़ होती है। तो इसमें कैसे आप ट्रीट करते हैं पेशेंट को, रेस्ट करवाते हैं, या फिर हाइड्रेटेड रहना है आपको, या फिर नहीं, रेस्ट करना है, हाइड्रेटेड रहना है यानी कि पानी पीते रहना है, और पेन किलर खाना है, जो नॉर्मल जैसे कि आपके पेन किलर्स आते हैं जो कि आपके डॉक्टर से, या फिर आप जो केमिस्ट वगैरह शॉप पे जाएंगे तो इतना उनको नॉलेज होता है तो वो बता देंगे। हाँ, अब ऐसा हो जाता है कि किसी की हेल्थ पे ज़्यादा इशू हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल अगर वायरल इलनेस जो होती है, अगर इन सब में से कोई सा भी आपको हो रहा है कहीं पे, जैसे रेस्पिरेटरी जगह पे हो रहा है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पे हो रहा है, स्किन पे हो रहा है, तो सिम्टम्स आपके सामने होंगे। बुखार लगेगा, खांसी होगा, नाक बहेगा, सर्दी होगा, शरीर एकदम मतलब टूटेगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो उसमें आपको बस नॉर्मल पेन किलर, पानी वानी पीते रहना। मेन देखते हैं ना, जब बीमार वगैरह होते हैं तो हमें प्यास नहीं लगती, तो वही गलती होती है, पानी पीते रहना और आराम करना है, तो आपका वायरल फीवर जो है या वायरल इलनेस है वो ठीक हो ही जाता है। और याद रखिए कि इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो वो तो डॉक्टर अपने हिसाब से एंटीबायोटिक हो या जो भी मेडिसिन हो वो तो उनको ही पता होगा, आपको हमको तो इतना तो नहीं पता है, वो डॉक्टर का काम है, वो डॉक्टर ही करते हैं। सो अगर अभी भी कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।